प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं रूमा टीवी, जहां हम तारीख के पर्दों के पीछे छुपे राजों को बेनकाब करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिरके की जो बज़ाहिर इस्लाम से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, मगर इसकी हकीकत इतनी पुरइसरार है कि सुनने वाला हैरान रह जाता है कि ऐसी महफिल जहां जिक्र इलाही भी हो रहा हो और साथ जाम भी चल रही हो, ये सब क्या है? ये इस्लाम है या इस्लाम के नाम पर एक नया खेल? क्या आपने कभी ऐसी महफिल देखी है जहां मर्द व औरत एक साथ रुक्स कर रहे हो, शराब की जाम गर्दिश में हो और उसी दौरान आसमानी जिक्र भी जारी हो? क्या ये तसूफ है या धोखा? क्या ये जिक्र या गुमराही का जाल है? क्या इस्लाम वाकई ऐसा हो सकता है? आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जिसे दुनिया बख्ताशिया फिरका कहती है। एक ऐसा फिरका जिसने इस्लाम के नाम पर रूहानियत के चेहरे को बदल डाला हो। महफिल सजी हुई है, रुक्स जारी है, जाम बह रहे हैं, लेकिन साथ आसमानी जिक्र भी हो रहा है। ये वो मंजर है जिसने दुनिया को चौंका दिया। ये है बख्ताशियाई फिरका, एक ऐसा सिलसिला जो अपने आप को इस्लाम से जोड़ता है मगर जिसके आमाल इस्लाम से मेल नहीं खाते। ये सिलसिला शुरू हुआ 13वीं सदी में, जब उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई थी। अब्बासी खिलाफत कमजोर, सलूजकी सल्तनत दम तोड़ चुकी थी, तुर्क कबाइल नई सरजमीनें तलाश कर रहे थे और उसी अफरा तफरी में रूहानियत के नाम पर नए नजरियात जन्म ले रहे थे। इन्हीं दिनों में एक सूफी बुजुर्ग का नाम उभरा, हाजी बख्ताश वली, एक फलसफी, एक मुफक्किर। इसके अफकार जलालुद्दीन रूमी इब्ने अरबी से मुशाबा बताए गए। कहा गया वो खरासान से आए, कुछ ने उन्हें वली कहा, कुछ ने अहले बैत से निस्बत जोड़ी, लेकिन उनकी जिंदगी मुस्तनद हालात कहीं नहीं मिले। लोगों ने मान लिया कि वो राज है, मुआजिजा है और यही अकीदा बाद में फितने की बुनियाद बना। जब किसी के हर अमल को रूहानी कहकर जायज करार दे दिया जाए तो वहीं से गुमराही शुरू होती है। यही हुआ बख्ताशिया के साथ। ये फिरका एक मिक्सचर बन के रह गया। तुर्की सूफी इज़म, अलवी तशी और आजाद तसूफ का खतरनाक इम्तजाज। इब्तदाई तौर पर खुद को सुन्नी इस्लाम से जोड़ते हैं, मगर वक्त के साथ इनका झुकाव इस कदर बढ़ा कि इमाम अलैहिस्सलाम को सिर्फ रूहानी पेशवाई नहीं बल्कि एक मारवाई बस्ती के तौर पर पेश किया जाने लगा। उस्मानी दौर में उनकी खानकाहें बल्कान, अल्बानिया, मकदूनिया तक फैल गईं। हर खान का सरबराह बाबा कहलाता और उसके नीचे दरवेश, मगर ये खानकाहें इबादत गाहें नहीं हैं। ये याद रखिए, ये महफिलें बन गई शराब व रुक्स की। न पर्दा, न हया, न शरीयत। मर्द व औरत एक ही दायरे में जिक्र करते, रुक्स करते, जाम पीते। और जब कोई पूछता ये क्या हो रहा है तो जवाब आता ये बातिन का राज है, तुम समझ ही नहीं सकते। यही वो लम्हा था जब बातिन के नाम पर शरीयत को दफन कर दिया गया, शराब को मार्फत का नाम दिया गया, रुक्स को इबादत का दर्जा और बेहयाई को रूहानियत कहकर छुपा दिया गया। ये सिर्फ बिद्दत नहीं थी, ये इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ बगावत थी। बख्ताशी नजरियात में ईसाई असरात तक नजर आने लगे। उनकी रसूमात ईसाइयत से मिलती जुलती थी। ये तसूफ नहीं, एक नया मजहब बनने लगा। और जब ताकत मिली तो फितना और फैल गया। उस्मानी सल्तनत ने उन्हें फौजी सरपरस्ती दी। सल्तनत की मशहूर फौज यानी चरी इन्हीं खानकाहों से तरबियत पाने लगी। अब सोचें, जिनके दिल में शरीयत की जगह जाम हो, वो तलवार इस्लाम के लिए नहीं अपने बातिल नजरियात के लिए उठाएंगे। यूं इस्लाम के नाम पर एक नया निजाम कायम हुआ जहां कुरान और सुन्नत को पसे पश्त डाल दिया गया। प्यारे नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, बख्ताशिया की खानकाहें बंद हुई, लेकिन उनके नजरियात आज भी जिंदा हैं। आज भी कुछ लोग बातिनी इस्लाम के नाम पर शरीयत को बोझ समझते हैं। आज भी ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नाम पर शरीयत से इनकार करते हैं। याद रखो, जब दीन की बुनियाद कुरान और सुन्नत के बजाय ख्वाबों, खराफात और मन गढ़ंत रूहानियत पर रखी जाए तो वहाँ बख्ताशी पैदा होते हैं। और जब उलमाए खामोश रहे तो यही फितना रूहानियत बनकर दिलों में सरायत कर जाता है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि सच और झूठ के दरमियान ये लकीरें वाज़िया रहें तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में लिखें इस्लाम सिर्फ कुरान और सुन्नत है, ना के खराफात। और हाँ, हमारा चैनल रूमा टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक दीन के नाम पर खेले जाने वाले इन नए चेहरों की हकीकत पहचानते रहें। अपने दीन, अपने दिल और अपनी निगाहों को बेदार रखें। अल्लाह हाफिज।